आज हमारे बीच जो हमारे स्पीकर्स आए हैं वो खास हमारे लिए माउंट आबू राजस्थान से आए हुए हैं, जो अभी हम जिनके क्लासेस सुनेंगे और अपने आप को बहुत बहुत भरपूर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अभी हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आदरणीय गीता दीदी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की एक सीनियर राजयोग टीचर हैं। हम सब तालियों से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम बुके द्वारा दीदी को बुके द्वारा स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी जी, बहनें दीदी का स्वागत कर रही हैं और हम सब भी तालियों के साथ दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आदरणीय दीदी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राजयोग सीनियर राजयोग टीचर के साथ साथ। आपका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ। बचपन से ही आप बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं, स्पोर्ट्स, डिबेट, कॉम्पिटिशन्स। आपने डबल एमए किया है संस्कृत और हिस्ट्री में और जर्नलिज्म ट्रेनिंग की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप एक टैलेंटेड राइटर भी हैं और एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर भी हैं। जब कहते हैं, जब भी दीदी का प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि माँ सरस्वती स्वयं पधार गई हैं और उनके मुख द्वारा हम में शक्ति भर रही हैं। आप खासकर इन विषयों पर अपने सेशंस लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेस फ्री लिविंग, ट्रेन योर माइंड, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, क्षमा करना, फॉरगिवनेस, अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना और कर्मों की गहराइयों को जानना। दीदी इतने गहरे सब्जेक्ट्स पर सेशंस लेते हैं जो कि आई ओपनिंग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग ही समझ हमने धारण कर ली। दीदी पिछले 7 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में अपनी अथक सेवाएं देते आ रहे हैं और साथ ही साथ 12 वर्षों से सूरज भाई जी के साथ आप देश विदेश में ये प्रवचनों को देते हुए सेवा कर रहे हैं, जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो। आज के समय में ये तो हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेस से अछूता नहीं रहा है, तो हमें ऐसे समय पे दीदी ज्ञान अमृत पिला रही हैं। दीदी को स्पेशल एक अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 में, इंटरनेशनल सोशल आइकॉन अवार्ड बाय यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा। हम सब दीदी का बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन करते हैं और दीदी को बहुत गौर से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभा में उपस्थित सभी सौभाग्यशाली भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर आज की शाम है। मुझे सौभाग्य मिला है पिछले 13-14 वर्षों से भारत में और भारत से बाहर के देशों में जाने का, और मैंने देखा कि सूर्य अस्त के समय जो हमारी ये शाम आती है, बहुत लोगों के जीवन में भाग्य का सूर्य उदय कर जाती है। तो ऐसी ही शाम आज आप सबके बीच में भी है। हम लोग कई वर्ष पहले समाधान टीम से जुड़े। एक बहुत ही लोकप्रिय आध्यात्मिक जगत में प्रोग्राम शुरू हुआ, सांसारिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा
मैंने देखा कि कई हजार लोग डिप्रेशन से, व्यसनों से मुक्त हो गए। पारिवारिक समस्या, यहाँ तक कि जिनके डिवोर्स केस कोर्ट में पड़े थे वो गुड फ्रेंड बन करके रहने लगे, दोस्त बन गए, गुड फ्रेंड बन गए। कारोबार से रिलेटेड हो या फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम बताते हैं उसके अप्लाई करने से जीवन में अद्भुत चमत्कार प्राप्त हुए। हजारों लाखों लोगों ने इसका सुख पाया। तो समाधान में बहुत ही सुंदर छोटी छोटी टिप्स स्पिरिचुअलिटी की हम देते हैं। और देखिए, पीछे हमारा जाना यूके में हुआ, ऑक्सफोर्ड हम गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं नामी ग्रामी है। जब विजिट कर रहे थे तो वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग भी यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर रिसर्च की कि स्पिरिचुअलिटी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उन्होंने बच्चे से लेकर के यंगस्टर्स या फिर बुजुर्गों पर भी वो रिसर्च की। 6 महीने दिए गए और बोला कि जिसमें भी आपका बिलीव है, जिसको भी आप मानते हैं, उसका ध्यान करके जो भी आप नाम जप या पाठ सिमरन जो भी कुछ करते हैं वो कीजिए। 6 महीना लगातार, एक दिन भी खंडित नहीं करिए। रिसर्च करना था उनको, तो हर तरीके के लोग उसमें लिए गए थे। तो जो बच्चे थे, जब उनका माइंड लेवल जो है टेस्ट किया गया इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उनका मेमोरी पावर 20 से 30% बढ़ गया था। और जब यंगस्टर्स, युवाओं का माइंड सेट चेक किया गया तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, उनका मेमोरी लेवल भी 20 से 30% बढ़ गया था। और जो बुजुर्ग थे, जब उनका माइंड सेट 6 महीने के बाद टेस्ट किया गया तो उनका भी लेवल बहुत हाई था, जिसमें उनका इम्यूनिटी पावर, साथ में उनकी इमोशनल फिजिकल हेल्थ बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रही थी। ये भी बहुत ही चमत्कारिक रिसर्च थी। तो वर्तमान समय में जब 99% नेगेटिविटी है, स्ट्रेस का माहौल है, ऐसे में स्पिरिचुअलिटी की हमारे जीवन में बहुत ही सख्त आवश्यकता है। ये आज हमें साइंस ने भी सिद्ध करके बता दिया है। आजकल जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या यूँ कहिए कि जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, नींद नहीं आती है, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक भी उनको यही सलाह देते हैं कि कुछ समय आप स्पिरिचुअल स्थानों पर जाइए, वहाँ बिताइए, एक हाई एनर्जी अपने अंदर लीजिए और साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। तो वर्तमान समय में अपनी फिजिकली, इमोशनली हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, उससे हम अपने मन की शक्तियों को कैसे जागृत करें, कैसे उन्हें एक्टिवेट करें, इमर्ज करें, तो वो ही यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जो मैंने आपको बताया कि आज लाखों लोग समाधान से बहुत लाभ ले रहे हैं। देश विदेश में इसका बहुत ही प्रचुर मात्रा में जैसे ये प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन साथ साथ सुंदर अवसर लोगों को लाभ इससे मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी स्पिरिचुअलिटी के लिए कि हम
एक को अपना हमराज जरूर बनाएं। और भगवान से बढ़ के हमारा कोई हमराज नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कोई सुप्रीम पावर जिसको मैं अपने दिल की हर बात पूरी निष्ठा विश्वास के साथ शेयर कर सकूं, अपने मन में या दिल में उसको दबा ना पाऊं। हमारे यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, जिन्होंने बहुत सीरियस हार्ट पेशेंट को ठीक किया है विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। जो बिल्कुल बेड पर आ गए थे, उन्होंने उनको फिर से खड़ा किया, फिर से वो चलने लगे, अपने कारोबार संभालने लगी। एक नहीं, हजारों अनुभव ऐसे हमारे पास। तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने दिल में, अपने दिमाग में वो बातों का प्रेशर बनाए रखते हैं, किसी को कह नहीं सकते। अगर कहने की भी संभावना तो कोई समझ नहीं सकता, अगर समझ भी लेता है तो उसके पास कोई हल नहीं है, और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो आज आपका जिसमें भी विश्वास है, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका आराध्य है, उसको अपना गुड फ्रेंड बनाइए, सच्चा दोस्त, दिल का जिगरी दोस्त, जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सके। सोने से पहले उससे अपने दिल की बात कीजिए पूरे विश्वास के साथ कि ये मेरी बात बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा से सुन रहा है, बड़े विश्वास के साथ कि एक एक शब्द उसके कानों में जा रहा है। और आप देखेंगे जब हम दिल से उसको सुनाएंगे तो सुनवाई होगी। गलती क्या हो रही है कि हम सुनाते ही नहीं तो सुनवाई होती नहीं। जिस दिन से हम अपना समझकर, वो भी जिगरी दोस्त मानकर उसको सुनाना शुरू करेंगे तो रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब तक हम देवी को देवी मानते रहेंगे ना, तो वो भक्त के रूप में देती रहेगी। लेकिन जिस दिन उसको हम माँ मानना शुरू कर देंगे, उस दिन वो भी मुझे बच्चा स्वीकार कर लेगी और बच्चे के रूप में ही फिर मुझे ट्रीट करेगी। तो अपने आराध्य को रिश्तों में जोड़िए, उनसे रिश्ते बनाइए, ऊपर वाले से रिश्ता बनाइए। केवल भगवान और भक्त का नहीं, वो मेरा परम पिता है, वो मेरा सखा है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा माता पिता है, सब कुछ है। तो जो भी रिश्ता जोड़ करके मैं उससे बात करती हूँ, वो उसी ही रिश्ते में मुझे रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। 10 से 15 दिन में आपको फील होने लगेगा कि वो गुड फ्रेंड, वो मेरा माता पिता मेरे दिल की आवाज़ को सुन रहा है और मुझे रेस्पॉन्स भी दे रहा है, मुझे ऐसे लोग भी दे रहा है, मुझे ऐसे रास्ते भी दे रहा है, और अब मेरी सुनवाई शुरू हो गई है। पहली बात, आने वाले समय में ये ट्रिक बहुत काम आएगी। आज से, अभी से ऊपर वाले से नाता जोड़ लीजिए। और मेरा जो दिल का करीब का रिश्ता है वो है गुड फ्रेंड, बहुत ही जिगरी दोस्त है, जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ और उसकी रिप्लाई मुझे तुरंत मिलती है। आप भी करके देखिए। दूसरी बात, हम ये तो बोलते हैं कि भगवान से हमारा रिश्ता है, भगवान कहीं ना कहीं मेरे घर के कोने में किसी मंदिर में उसकी मूर्ति स्थापित है। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घर की दीवार, घर के कोने में उसे स्थान दो या ना दो, लेकिन दिल के कोने में जरूर उसको स्थान दीजिए। घर के कोने में स्थान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिल के एक छोटे से कोने में उसको स्थान देना ये बड़ी बात है। तो अपने दिल के कोने में उसे स्थान दीजिए, उससे रिश्ता बनाइए। हम भगवान को मानते हैं, फेस्टिवल पर कोई त्यौहार आया, तीज आया, मंदिर साफ किया, पूजा आराधना की, मंदिर में गए, तो ऐसा ही होता है बहुत लोगों की लाइफ में जैसे गाड़ी में एक स्टेपनी होती है। ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, परंतु रोज काम नहीं आता है। जब गाड़ी में पंचर होता है तो ये स्टेपनी हम उतारते हैं और अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो हम भी भगवान में, हमारा बिलीव तो है, भगवान हमारे घरों के कोने में भी है, परंतु है ऐसे ही जैसे स्टेपनी।
जब इमरजेंसी आई, जब कोई ख़ास मौके आए तो हमने उसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया, उसको याद किया, उसका ध्यान किया, और जब वो अवसर निकल गए तो ठीक है, रूटीन में तो है ही। तो हमें उसे स्टेपनी नहीं, अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग बनाना है। हर सुबह जब आप उठें, सबसे पहले उसके शुभ दर्शन हो जाएं। आँख खुलते ही ऊपर वाले के शुभ दर्शन, फिर आप देखिए जीवन आपका कैसा बनता है, फ्यूचर आपका कितना ब्राइट होता है। आँख खुलते ही ऊपर वाले के दर्शन, उसको आप गुड मॉर्निंग बोलिए, नमस्ते बोलिए, और फील कीजिए कि उसका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। देखिए, कहावत है कि जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये सिद्ध करता है कभी तो भगवान ने अपना हाथ सर पर रखा। ये सिद्ध करता है वो हाथ रखने को तैयार है, बशर्ते हम अपना सर उस तक लेकर जाएं। हम अपना सर उसके पास ले जाएं, वो हाथ रख देगा। और उसके हाथ में वो पावर है कि जिसके सर पे उसने हाथ रख दिया उसका फिर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमारी एक सुंदर सुबह इस प्रकार से शुरू होनी चाहिए कि हम भगवान का हाथ अपने सर पर महसूस करें, उसके स्पर्श को देखिए। जब भगवान का हाथ सर पर आएगा तो उसका स्पर्श, उसका टच कैसा फील होगा वो मुझे महसूस करना है। उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति वो मुझे फील करनी है। पूरा दिन आप एक सुरक्षा चक्र के घेरे में रहेंगे, पूरा सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बन जाएगा। ऐसा सुंदर विजन आप बना करके घर से बाहर निकलिए। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बैड एनर्जी आपके ओरे में प्रवेश नहीं कर सकती। कलयुग का चाहे कितना भी घिनौना प्रभाव क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यदि मैंने सुबह ही एक पॉजिटिव हाई एनर्जी ले ली तो कोई भी प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं पूरा दिन उस सुरक्षा कवच में सेफ रहूंगी। दूसरी बात है, दिल से सबको दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। भाइयों बहनों, पिछले 2 साल कोविड काल के हमें सिखा करके गए, बता करके गए। धन वालों के धन धरे के धरे रह गए, पद पोजीशन धरे के धरे रह गए, सगे संबंधी भी काम नहीं आए, सोर्स सिफारिश काम नहीं आई, और सबसे भारी भरकम डिमांड जो थी वो थी दुआओं की। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। अहमदाबाद के एक हमारे ऐसे भाई जो इतने रिच हैं, जिनके पास कैपेसिटी है कि वो 10 हॉस्पिटल बनाने की ताकत रखते हैं। एक नहीं, 10 हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन जब उनको कोविड हुआ, उनकी धर्मपत्नी को हुआ, धर्मपत्नी शाम होते होते तक दम तोड़ गई। सुबह से उन्होंने पूरी सोर्स सिफारिश, पेशे की ताकत, अपनी ताकत लगाई कि कहीं हमें एक बेड मिल जाए। जो 10 हॉस्पिटल बना सकते थे उन्हें एक बेड नहीं मिला। रात होते होते उनको एक बेड मिला, और बेड ऐसे फोन आया कि एक सीरियस पेशेंट दम तोड़ने वाला है, आप इमीडिएट आ जाइए, उसको बेड से हटा देंगे, तुमको डाल देंगे। स्ट्रेचर पर वो गए, उन्हीं की आंखों के सामने वो सीरियस पेशेंट ने दम तोड़ा। उनको स्ट्रेचर पर उठाया गया और उनको रखा गया, बेड शीट तक चेंज नहीं की। अब सोचिए उनकी क्या मेंटेलिटी रही होगी। एक वो बीमार, सीरियस, ऊपर से ऐसे बेड पर डाला है, आंखों से वो क्या देख रहे हैं। फिर उनको एक बाईपैप मशीन चाहिए थी जो लगभग 60,000 की कम से कम आ जाती है, वो नहीं मिल रही।
ऑक्सीजन तेजी से फेफड़ों में पहुंचाती छोटी सी एक मशीन होती है, उन्होंने अनाउंस किया 1 से 5 करोड़ तक मैं देने को तैयार हूं, ये मशीन किसी तरह मेरे तक पहुंचा दीजिए। पर वो मशीन उसको नहीं मिली। लास्ट में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर फोन किया और दीदियों से बात की कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। जब धन काम नहीं आता, जब पद पोजीशन काम नहीं आते, जब कुछ काम नहीं आता, तब क्या काम आता है? बता सकते क्या काम आया तब? जी एक बार जोर से बोलिए, क्या काम आता है? क्या काम आता है? तो दुआ का होना मेरे जीवन में जरूरी है कि नहीं? तो आज से यदि हमें अपना जीवन, अपना परिवार सुखी, सफल, सरल बनाना है, हमें अपना जीवन निर्विघ्न बनाना है, तो कोशिश कीजिए, लक्ष्य रखिए कि दिल खोल कर आप दुआ दीजिए और दिल खोल कर दुआ लीजिए। दुआ लेने का कोई भी अवसर चूकना मत। ये दुनिया की वो दौलत है, जब सारी दौलत फेल हो जाती है तब दुआएं काम आती हैं। हमारे समाधान में हम जो सीरियस पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं कि आप कुछ भी थोड़ी बहुत यथाशक्ति शरीर के अनुसार जाकर के सेवा कीजिए, चाहे तो सब्जी काटिए, रोटी बेलिए, रोटी सेकिए। क्यों उनको ऐसा बोला जाता है? ऐसा नहीं कि हमारे पास हैंड्स नहीं है, लेकिन इमीडिएट उनको दुआएं मिले और वो दुआओं की शक्ति, दुआओं की ताकत उनको उभारे, ऊपर लेकर के जाए। इसीलिए दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो हम समाधान में कराते हैं, देवलोक में एक बार मीटिंग चल रही थी देवताओं की, और उनको पता चला कि मनुष्य के पास वो ताकत है कि अगर वो ताकत का उन्हें पता चल जाए तो वो हमसे स्वर्ग लोक भी ले सकते हैं। इसीलिए इस ताकत को, इस शक्ति को, इसकी कहीं छुपाना पड़ेगा। तो आपस में जब विचार विमर्श हुआ कि किधर छुपाए, मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि अगर पाताल में छुपाएंगे तो वहां भी जाएगा, आकाश में छुपाएंगे तो वहां भी जाएगा, तो करे क्या? तो एक बुद्धिमान ने बोला कि एक जगह है, वहां छुपा दीजिए, वहां वो कभी नहीं जाएगा। कौन सी जगह है? उसका मन। उसके मन में ही उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को छुपा दो, वो आकाश में जाएगा, पाताल में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, परंतु कहाँ नहीं जाएगा? अपने अंदर नहीं जाएगा, मन में नहीं जाएगा, और शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन होकर के रहेगा, उसे अपनी शक्तियों का आभास नहीं रहेगा। तो भाइयों बहनों, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास अनंत शक्ति है, अनंत अलौकिक दिव्य शक्ति हमारे मन में विराजमान है। बस इन शक्तियों को जानना है और इन शक्तियों को जगाना है। अद्भुत शक्ति है हमारे पास, ऐसी शक्ति जो असंभव को संभव कर सकती है, जो एक जादू का काम कर सकती है। ऐसी शक्तियां हमारे पास से, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। कच्छ भुज में भूकंप आया था। एक टोटली पैरालाइज्ड व्यक्ति जो यहाँ से नीचे पूरा निष्क्रिय था, जिसका शरीर गर्दन से ऊपर ऊपर का देख सकता था, बोल सकता था, सुन सकता था, बेड पर था। भूकंप आने के 2 दिन पहले उससे तेज बुखार आया, 105 क्रॉस कर रहा था, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया। नेक्स्ट डे भूकंप आया। अब आईसीयू में कैसे पेशेंट होते आप समझ सकते हैं। तो जब भूकंप का पहला झटका आया, बहुत सारे पेशेंट को लेकर जो आए थे, वो डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स अंधाधुंध बिल्डिंग से भाग गए बाहर। फिर थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर के बाद पुनः बहुत तेज भूकंप का झटका आया
और ये झटका ऐसा था कि कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। बिल्डिंग पूरा झूल रही थी ऐसे ऐसे। अब जो वो पैरालाइज्ड व्यक्ति था जो उसके साथ आए थे वो तो पहले ही भाग गए। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त ये छत मेरे ऊपर गिर सकती है। वो बहुत चिल्लाया, हेल्प 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 करके बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सबको अपनी जान बचाने की लगी पड़ी थी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि बस अब ये छत मेरे ऊपर गिरी। जब उसको ऐसा लगा तो वो तेजी से बेड के ऊपर बैठा, उसने अपने पांव नीचे रखे, जमीन को टच किया और वो हुआ जो आप विश्वास नहीं कर सकते थे। जो 3-4 साल से बेड पर था, जो ये स्वीकार कर चुका था कि अब मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी, वो ऐसा दौड़ा उठकर, ऐसा दौड़ा कि उसने अच्छों को पीछे छोड़ दिया। दौड़ा तो दौड़ता ही चला गया। अब आप बताइए कि ये जो शक्ति थी उसको दौड़ाने की शक्ति, ये बाहर से अंदर आई कि अंदर से बाहर आई? कहाँ से आई? ये शक्ति हमारे पास है, हम सबके पास है। तो राजयोग मेडिटेशन में हम इन्हीं शक्तियों को कैसे जागृत करें, एक्टिवेट करें, इमर्ज करें और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में यूज करें, समस्याओं में यूज करें, वही ही समाधान में हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं। अभी लास्ट में हम आपसे एक प्रैक्टिस कराएंगे। बिल्कुल लास्ट में हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, मनोवैज्ञानिक इसे नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, और कहते हैं कि अगर इसमें एक बार कोई संकल्प चला जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उस पर ये 100% काम करता है। उसे नहीं पता क्या हित में है, क्या अहित में है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये अनजान है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये मेरे विचारों को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेता है। अभी हमें क्या करना है, लास्ट में एक प्रैक्टिस करनी है। इस सबकॉन्शियस माइंड को हम एक जिन के रूप में अपने पीछे देखेंगे। हमारे पीछे खड़ा है और हम जो भी सोच रहे हैं, इसका काम है जो हुक्म मेरे आका। उसे नहीं पता गलत क्या है और सही क्या है। हुक्म देने वाली मैं हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। अगर मुझे दुख नहीं चाहिए, दुर्भाग्य नहीं चाहिए, मुझे बीमारियां नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, तो आज से ये सोचना पूरी तरह बंद, डिलीट कर दे हम अपनी माइंड की डायरी से। मुझे सुंदर सौभाग्य चाहिए तो सौभाग्य के ही बारे में सोचिए। सुख चाहिए तो केवल सुखों के बारे में ही सोचिए, बोलिए, बात करिए। मुझे निरोगी काया स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, बीमारियों के बारे में नहीं। अभी आपके मन में हो रहा होगा बीमारी है तो डॉक्टर को नहीं बताएंगे क्या? जरूर बताइए, पर होपलेस होकर नहीं, होपफुल्ली। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बुखार आया है, परंतु आपकी दवाई से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इसमें होपलेस केस नहीं है, होपफुल्ली में यूनिवर्स को एक एनर्जी दे रही हूँ। तो होपलेस होकर के नहीं, होपफुल्ली होकर के हम बताएंगे। कोई समस्या भी है तो हमें वो शेयर करनी है अपने किसी गुड फ्रेंड से, अपने किसी परिवार के जन से। ये समस्या आई है, लेकिन आपके साथ से, ऊपर वाले के हाथ से, दुआओं से हम बहुत जल्दी समस्या से पार हो जाएंगे। तो हमें जो फाइनल एनर्जी यूनिवर्स को देनी है, वो निराशावादी नहीं देनी, आशावादी देनी है, होपफुल्ली वाली देनी है, होपलेस वाली नहीं देनी। समझ में आ गया ना? तो अभी आप पीछे देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक जिन के रूप में खड़ा है और वो बोल रहा है कि तुम जो सोचोगे मैं वो कर दूंगा। अब तुम चाहे अच्छा सोचो या फिर अच्छा मत सोचो। तो आज से जो चाहिए वही सोचिए, जो नहीं चाहिए वो मत सोचिए, है ना? अभी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए अपने पीछे विजुअलाइज कीजिए। एक जिन खड़ा है और ये हाथ उठाइए, राइट हैंड अपना, सभी राइट हैंड उठाइए, अपने सर पर रखिए। अब जो चाहिए उसके लिए बोलिए तथास्तु, और जो नहीं चाहिए
उसके लिए बोलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, ध्यान से मेरे शब्द सुनिएगा। पीछे जिन खड़ा है वो आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। अगर आपने दुख को तथास्तु बोल दिया तो जीवन में दुख आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने दुख को बहुत ही स्ट्रिक्टली कैंसिल 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 कर दिया तो दुख हमारे जीवन से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हाथ सर पर रखिए। आपको जो चाहिए उसके लिए बोलिएगा तथास्तु, जो नहीं चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, सिर पे हाथ रखिए। सुख बोलिए, क्या चाहिए? सर पे से हाथ उठाइए और बोलिए तथास्तु। यस, सुख, शांति, खुशी, सम्मान, प्रेम, अपमान। देखो कितनों के सर पे अभी तक हाथ रखे हुए हैं। बहुत लोगों के अपमान पे क्या करना था आपको? क्या करना था? वापस एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, परिवार, अपनापन, लड़ाई। कुछ के सर पे अभी भी है। लास्ट फाइनल, लास्ट फाइनल। ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, मुझे क्या चाहिए, क्या कैंसिल करना है, ध्यान से सुनिएगा। प्यार, खुशी, शक्ति, अपनापन, परिवार, लड़ाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लास्ट में एक संकल्प और देकर के उठूंगी। पावरफुल संकल्प है। हमें चिंता रहती है क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इन सब संकल्पों को कैंसिल करना है। क्या करना है? और श्रीमद् भगवद गीता के वो महावाक्य सदा याद रखिए, जो हो रहा, बोलिए, जो हो रहा, जो हो गया, जो होने वाला है। तो अभी इस गीता के जो महावाक्य अपने अंदर समाते हुए आप एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। अगर चिंता है अपने अपनों की, भविष्य की, आज की, वर्तमान की, तो उसे यहाँ से डिलीट करिए, सांस छोड़ते हुए बाहर फेंक दीजिए। एक लंबी सांस, कोई भी चिंता है उसको बाहर फेंकिए और अब ये बजाइए, बजाइए, प्यार से बजाइए, मुस्कुरा करके बजाइए। किसका प्रतीक है ये मतलब क्या है? जब हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाते हैं तब क्या करते हैं? ये काम तो मैं ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। तो जब लगे कॉन्फिडेंस लेवल लो जा रहा है, चिंता, परेशानी, घबराहट हो रही है, तब कहीं खुले में जाइए, एकांत में जाइए, मुस्कुराइए और झूम के बजाइए। ये थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, जो आपके लो कॉन्फिडेंस को हाई करेगा इमीडिएट। बजाइए सभी, एक बार सभी बजाइए और अब बोलिए मेरे साथ। जो दिल से बोलिए, निसंकोच होकर। देखिए मेरी आवाज आपसे कितनी ऊंची है, आपको बिल्कुल निसंकोच होकर यूनिवर्स को एनर्जी भेजनी है। बोलिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे पास परमात्मा की दुआएं हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप 15 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना, आपको अनुभव होगा कि अगर कुछ बुरा होने वाला भी था तो आप बोलोगे बाल बाल बच गए, भगवान ने बचा लिया।
बुरे को आउट कर देगा, ये संकल्प बुरे को आउट कर देगा और बुरे को सूली से कांटे में बदल करके अच्छे में परिवर्तित कर देगा। इसका इतना चमत्कारिक अनुभव आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में देखेंगे। आगे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हमारे परम आदरणीय सूर्य भाई जी आ गए हैं। आप सभी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, यही हमारे दिल की दुआएं हैं। आप और आपका परिवार सदा खुशहाल आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।